जादुई लहंगा। धानी एक दर्जी थी जो अपने पिता महिपाल के साथ चौबेपुर गांव में रहती थी। लोगों के कपड़े इत्यादि सिलकर उसके घर का दाना पानी चलता था। एक सवेरे गौरी उसके घर आकर कहती है, धानी, ये मेरी बिटिया का जोड़ा है। इसका सुंदर सा लहंगा सिल दियो, जिसे पहनकर मेरी बिटिया के चांद से चेहरे में रौनक लग जाए। बेटी के ब्याह की बहुत बहुत मुबारकबाद काकी। अरे तू कब करेगी ब्याह? तेरे जोड़े की सभी की बेटियों की शादी हो चुकी है, कितनी तो बाल बच्चेदार भी हो चुकी है। अब परसों रोज पिंकी की भी डोली उठ जाएगी। काकी, शायद मेरी हथेलियों में जीवन भर दूसरी का लहंगा सिलना ही लिखा हुआ। ये बोलकर धानी की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। धानी बिटिया, आजकल के दौर में ब्याह को लेकर 36 चौंचलेबाजियां हैं। फिर तेरी तो दशा ही निराली है। माँ बचपन में चल बसी, पिता भी निहत्था हो चुका है, ऊपर से तेरा ये पक्का रंग और ये गरीबी की मार ही तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनी हुई है। अच्छा, चलती हूँ। देखो बाबा, बातों ही बातों में गौरी काकी भी मेरे काले रूप को लेकर ताना कस गई। धानी लहंगा सिलकर कहती है, जब पिंकी इस लाल लहंगे को पहनकर दुल्हन बनेगी तो कितनी फबेगी। धानी उस लहंगे को तन से लगाए खुद को आईने में निहारने लगती है। तभी वहाँ गौरी आधमकती हुई रोश में कहती है, अरे ओ काली कमली कुरूपा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लहंगे को अपने भद्दे शरीर पर डालने की? तो जैसी बदसूरत भिखारन की औकात नहीं इतना महंगा लहंगा पहनने की। ये फटे पुराने चितरे ही तेरी असली औकात है। गौरी अपनी कटाक्ष कड़वी बातों से धानी के दिल को छलनी करके चल देती है। उस रात धानी रोते बिलखते हुए कहती है, हे सृष्टि की रचयिता, आखिर तूने मुझे ये काला रंग रूप देकर लोगों के आगे व्यंग्यता का पात्र बनने को भेजा। क्यों हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो किसी की दुल्हन बने, मगर मेरे इन सारे अरमानों के बीच मेरा ये मैला कुचला रूप अड़चन बने बैठा है। उसके रोने की सिसकियां बिछौने पर आंख मूंदे पड़े महिपाल के कानों में पड़ते ही वो उठकर कहता है, बेटी, आज के घोर कलयुग भरे दौर में सिर्फ चमड़ी और दमड़ी की धौंस है। समय यूं ही गुजरता जा रहा है। पिता होने के नाते महिपाल बेटी के ब्याह की खातिर रिश्ते तलाशने में अपनी भरसक कोशिश को अंजाम दे रहा था। एक भोर उनके घर पर रिश्ते वाले आते हैं। धानी हाथों में चाय और नाश्ते की प्लेट लिए उनके सामने आती। ये है मेरी बेटी धानी। उसका बदसूरत रूप देखकर विमला झटपट उठ खड़ी होकर कहती है, माफ करना भाई साहब, मुझे ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं। कहाँ मेरा बेटा मेहदी जैसा गोरा चिट्टा और कहाँ ये कोयला खदान। अरे लोग हंसेंगे हम पर और ताने कसेंगे। 100 लाख जय राम जी की। भगवान की खातिर मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। ठीक है, मगर इस शादी में हमारी कुछ मांगे हैं। देखो भाई साहब, वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। इस ब्याह के लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं, बस 10 लाख रुपए कैश, घर का सारा सामान और एक 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। सौदा मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाओ। मुझे सब कुछ मंजूर है। पिताजी, इतनी बड़ी रकम हम लाएंगे कहाँ से? बेटी, बस किसी भी तरह मेरे जीते जी तेरी डोली उठ जाए। गुजरते समय के साथ ब्याह का पड़ाव पास आने लगता है। कल ब्याह का दिन है और अब तक कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। ब्याह की सांझ गांव की औरतें सज धज कर सभी उसके कमरे में दस्तक देती हैं, जहां वो एक बेहद पुरानी साड़ी में सजी दिखाई पड़ती है। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना फीका, न साज न श्रृंगार। ब्याह की खातिर एक लहंगा भी नहीं सिलवाया क्या? किस गोदड़ी के भीतर से खोज निकाला है ये फटीचर साड़ी? एक तो तू काली सूरत, ऊपर से ये कत्थई रंग की भद्दी साड़ी। सभी औरतें उसकी खिल्ली उड़ाकर अपना रास्ते नाप लेती हैं। धानी झटपट से मशीन पर बैठकर बचे खुचे कुतरन के टुकड़ों को जोड़कर एक लहंगा तैयार करके उसे पहन लेती है। मगर अपने लहंगे को देख धानी निराश मन से रोते हुए कहती है, माँ, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे दिल का हाल समझ सके। मेरे पास एक ढंग का लहंगा तक नहीं, न लड़के वालों की मांग पूरी करने की खातिर एक खोटा सिक्का। एक दुल्हन की शादी लहंगे के बिना अधूरी होती है। धानी अपने लहंगे को निहारते हुए फूट फूट कर रोने लगती है।
तभी उसकी आंसू की कुछ बूंदें लहंगे पर पड़ते ही उसका लहंगा चमचमाते हुए जादुई लहंगे में बदल जाता है। मेरे तन पर फीका उदास लहंगा था, फिर ये चमचमाते लहंगे में कैसे बदल गया? धानी अपनी जादुई लहंगे को देखकर फूले नहीं समाती और वो शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, ये लहंगा तो वाकई में बेहद खूबसूरत है, मगर ये लहंगा भी मेरे काले भद्दे रूप की छवि को खुद में नहीं समा पा रहा। काश कि मेरा रूप भी इस लहंगे जितना अद्भुत होता। धानी के इतना कहते ही जादुई लहंगे के भीतर से एक रोशनी उसे सिर से पांव तक सराबोर कर देती है, जिसके बाद उसकी कुरूपता जन्मजात बच्चे सी कोमल और सुंदर हो जाती है। क्या ये मेरा ही रूप है? मैं इतनी सुंदर कैसे हुई? एकाएक धानी की नजर जादुई लहंगे पर आ रुकती है। इस लहंगे की चमक और जादुई काम इसको सजीव बना रहा है। क्या मैं इस जादुई लहंगे से कुछ और मांग कर देखूं? धानी जादुई लहंगे से मांग करती हुई उसे एकटक निहारने लगती है। ए मेरी जादुई लहंगी, क्या तुम मुझे श्रृंगार का साथ सामान दे सकती हो? अगले ही पल धानी के आईना श्रृंगार के सामान से भर जाता है। तभी अंत में वहाँ महिपाल आता है। क्या बात है पिताजी, आपका मन इतना बोझिल क्यों दिखाई पड़ रहा है? मैंने सरपंच से लेकर सभी ऊंचे जमींदारों तक का दरवाजा खटखटाया बेटा, मगर कहीं से भी 1 रुपए की सहायता नहीं मिली। डर है कि आज तेरी बारात चौखट से न लौट जाए। पिताजी, बारात के आने का वक्त है, उनकी सारी मांगे जरूर पूरी होंगी। मगर बारात में कुछ ही पल की देरी है। ये मेरी जादुई लहंगी, मुझे तुमसे आर्थिक सहायता की जरूरत है। दुल्हन के लिबास में बदली धानी का जादुई लहंगा उत्कर्ष प्रकट करता है। लहंगे के क्यारियों में लगे गोटों के भीतर से अनेकों हीरे झड़ने लगते हैं, जिसे देख महिपाल स्तब्ध रह जाता है। धानी उन हीरों को चुनकर अपने पिता को थमाते हुए कहती है, पिताजी, इन सभी हीरो को ले जाकर जौहरी के हाथों सौदा कराइए। जादुई लहंगे के हीरो को बेचकर। धन्य भाग्य है मेरे, जो तुझ जैसी बेटी का बाप बनने का सौभाग्य मिला मुझको। आज तूने इस बाप की पगड़ी उछलने से बचा ली। दोनों बाप बेटी प्रेम भाव व्यक्त कर रहे थे कि तभी शहनाइयों की गूंज पूरे गांव में मचने के साथ बारात उनके चौखट पर दस्तक देती है। पूरे गांव की नजर धानी के लहंगे और उस पर ही टिकी हुई थी। ये एकाएक अमावस की काली अंधेरी बेला पूनम के चांद में कैसे ढल गई? मेरी नजर तो दहेज के सामान पर ही गड़ी है। जरूर महिपाल ने अच्छा माल पानी दबाया हुआ था, तभी तो इतने धूमधाम से ब्याह रचावत है बिटिया का। धानी का ये लहंगा एकदम जिन्न के जादू जैसा लग रहा है। कितनी चमक दमक है उसके लहंगे में, देखकर जी मचल रहा है मेरा। ऐसा भी कौन सा उठन का रंग चढ़ गया है मेरी बहुरानी पर, जो इसका चाय पत्ती जैसा काला रूप एकाएक दूधिया रंग में बदल गया और हमारी मांग से बढ़ चढ़कर सामान भी मिल रहा है। लल्ला, कहीं ये बाप बेटी जादूगर तो नहीं? माँ, तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? ब्याह में शामिल सभी अतिथि अपने अलग अलग राय को जाहिर कर रहे थे और मंडप के बीच घूंघट में बैठी धानी अंत में कहती है, शुक्रिया मेरी जादू लहंगी, तुम्हारे चमत्कार से ही मेरा रूप निखरा संवरा है। आज मेरे ब्याह और बारात के सपने को साकार करने का श्रेय मैं केवल तुम्हें देती हूँ। तो दोस्तों, जादुई लहंगे की ये कहानी होती है यहीं